Hi guys, today we are studying about the book Shivlal class 12 chapter number 4 admission of partners क्वेश्चन नंबर 34। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 33 तक के सॉल्यूशन बता चुके हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। चलिए आज का हमारा आज का हमारा क्वेश्चन है 34। Ajay Valdev are partners in a firm. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as follows. The balance sheet is given as shown. ये बैलेंस शीट दी है। अब अजय और बलदेव दो पार्टनर थे। तीसरा पार्टनर है चेतन। As a new partner for 1/4 share, he brought 8,000 as capital and 6,000 as goodwill in cash. Furniture was valued at 16,000 and stock at 8,000. देखेंगे कि फर्नीचर ओल्ड बैलेंस शीट में कितने का था, 10,000 का, और यहाँ हो गया 16,000 का, मतलब 6,000 से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, जिसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। स्टॉक 8,000 का है न्यू और ओल्ड है 10,000 का, मतलब 2,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर वर क्रिएटेड एट द रेट 10%। अब डेप्टर्स क्रेडिटर्स है हमारे पास 8,000 के, अगर इस पर हम 10% डिस्काउंट लगाएंगे, डिस्काउंट दिया ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक तरफ से फ़ायदा होगा, जिसको जब हमारे किसी भी असेट्स में हमें फ़ायदा होता है, किसी भी असेट्स में हमें इंक्रीज होता है, तो वो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, असेट्स साइड। लाइबिलिटीज साइड हम जो भी हमें लॉसेज होते हैं वो लिखते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ 3 चीज़ें दी हुई हैं। चलिए बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 34 का रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने बताया कि फर्नीचर में हमारा 6,000 की वैल्यू इंक्रीज हुई थी बाय फर्नीचर। वो कैसे, ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 का था और न्यू में हमें 16,000 का मिला, तो 6,000 से इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। और बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में हमें क्या मिला, डिस्काउंट। क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे, क्रेडिटर्स थे 8,000 के, क्रेडिटर्स थे 8,000 के। 8,000 का जब हम 10% करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 800 रुपीज़। 800 का हमें यहाँ पे भी फ़ायदा हो गया। अब देखा था हमने स्टॉक, जो ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 का था, न्यू बैलेंस शीट जो मतलब न्यू जो हमें रिवैल्यूएट करके दिया है उसमें 8,000 की थी, मतलब 2,000 से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो हम लिखेंगे टू स्टॉक 2,000। बस 3 चीज़ दी थी, कैलकुलेट कीजिए आंसर और अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए। 6,800 में से 2,000 चले गए तो बचे 4,800। जब रिवैल्यूएशन का आंसर बाय में आता है तो लॉस और 2 में आया तो प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये आ गया। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट इस क्वेश्चन का कंप्लीट। हम इसको रेशो में भी बांट दे रहे हैं, इसमें रेशो कुछ गिवन नहीं है, तो जब हमें रेशो गिवन नहीं रहता तो हम उसको इक्वल मान के चलते हैं। तो आ जाएगा अजय और बलदेव का इक्वल 4,800 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ये हमने इसी प्रॉफिट को इनको रेशो में बांट दिया। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी ओल्ड बैलेंस शीट देख लीजिए, उसमें क्या आपको गिवन है, कैपिटल में क्या गिवन है, हमें यहाँ लिख लेंगे पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट। पार्टनर हैं अजय, बलदेव और चेतन। यहाँ अजय, बलदेव और चेतन। यहाँ आ जाएगा बैलेंस BD, ब्रॉट डाउन। अजय की कैपिटल है 20,000, बलदेव की है 10,000 और एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, इसलिए हम चेतन की कैपिटल कैश बाय कैश करके लिखेंगे। यहाँ पे बाय लिखना मत भूलिएगा। तो ये हो जाएगा कैश 8,000, वहाँ लिखा हुआ 8,000 एज हिज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल। तो 6,000 तो गुडविल है। अब इसमें हमें रेशो क्या दिया है, इक्वल, क्योंकि रेशो जब दिया नहीं रहता तो हम उसको इक्वल मान के चलते हैं। तो 6,000 को आप इक्वल बांटेंगे तो वो आ जाएगा 3,000 और 3,000, क्योंकि 2 पार्टनर्स है ना। 6 को आप 2 से डिवाइड करके देखिए 3,000 आ जाएगा। और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हम पहले ही बांट चुके हैं। कितना था दोनों का, 2,400, 2,400। यहीं पे हमारे वाला जो जितने भी चीज़ें हमें गिवन थी क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें हमने लिख दी। बस इसका टोटल कीजिए और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनके तैयार। ये हो जाएगा 15,400, ये हो जाएगा 25,400। इसी को यहाँ पे लिख दीजिए 2 बैलेंस CD, कैरी डाउन। CD को हम कैरी डाउन कहते हैं। 25,400, 15,400 और यहाँ 8,000। इसी टोटल को आप यहाँ लिख दीजिए, आपका फॉर्मेट बन जाएगा पूरा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। A and B are partners in a firm. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. ये बैलेंस शीट गिवन है हमें। On 1st April 2018, C was admitted on the condition that he will bring 3,000 as goodwill, which will remain in the business, and he will bring 10,500 as his capital. A and B agreed to leave 1,000 for reserve and doubtful debts, and also decided to depreciate plant at 5% and building at 1/2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, बैड डेब्ट्स हैं जो हमारे, वो टोटल कितने, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले के जो पार्टनर है A और B वो एग्री हैं 1,000 रुपीज़ रिजर्व और डाउटफुल डेब्ट्स के छोड़ने के लिए। मतलब ये है कि हमारे जो डेब्टर्स हैं, जो रिजर्व है डाउटफुल डेब्ट्स का, उसमें हमें 1,000 का लॉस हो रहा है। जैसे ये डेब्टर्स है, यहाँ पे हमें 650 रुपीज़ का लॉस पहले से गिवन है और यहाँ पे हमें 1,000 का दिया है। मतलब हम इसको इससे माइनस करेंगे और जो भी बचेगा वो हमारा एक्चुअल लॉस होगा। पहले हमारा लॉस हो रहा था कितने का, 650 का, ठीक। अब हमारा लॉस हो रहा है 1,000 का। मतलब जो पहले का लॉस था, जो हमारी कंपनी मान के चल रही थी 650 का, उतना नहीं हुआ है। हमारे पास 350 का लॉस और हो गया है। तो हमने 650 को तो यहाँ शो कर दिया है। अब जो बचे हुए 350 हैं उसको भी हम शो करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मतलब ये है, ये 1,000 में से हम इस वाले डाउटफुल डेब्ट्स प्रोविज़न को, रिजर्व को माइनस करेंगे। जो भी हमारा बचेगा, जैसे 650 में से 1,000 गए तो 350 बचा, तो उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, आप चला रहे थे एक फर्म जिसमें आप मान के चल रहे थे कि हमें लॉस होगा कितने का, 650 का। लेकिन जब हमें डेप्टर्स ने, देनदारों ने, डेप्टर्स ने जिनसे हमें पैसे लेने थे, जब वो आए और उन्होंने हमें पैसे दिए तो उन्होंने 1,000 रुपीज़ कम दिए। कितने, 1,000 रुपीज़ हमें कम दिए।
और हमने अपनी बैलेंस शीट में ये जो ओल्ड बैलेंस शीट है इसमें हमने शो किया था कितने का, 650 का। तो हमें 350 का और लॉस हो गया है ना। कैसे हुआ, क्योंकि हमने 650 पहले ही मान के चले थे, लेकिन हो गया एग्जैक्टली 1000 का लॉस। 1000 में से इसको माइनस करेंगे तो 350 का और लॉस हो गया हमें, जिसको हमें शो करना पड़ेगा। जब लॉस होता है तो हम उसको लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, इसीलिए इस ये जो 350 आएगा हमारा, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। ठीक है। एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट प्लांट एट 5%। ये प्लांट जो 8000 का है इसको 5% से डेप्रिशिएट करना है। प्लांट को जब हम 5% से डेप्रिशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 400। ये देखिए मैं बताती हूँ एक बार करके कितने की है। ये देख लीजिए, प्लांट 8000 का है। 8000 का जब हम 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8। ये 400 आया हमारा डेप्रिशिएशन 8000 का 5%। ये हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, यहाँ साइड जहाँ पे हम बैड डेब्ट्स रिजर्व लिखेंगे वहीं पे। अब क्या है, बिल्डिंग एट 1/2। बिल्डिंग को हमें 1/2, इसको सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1/2 इसको जब करेंगे तो यहाँ इंटू रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है। 2 1 जा 2 + 1, इसको हो जाएगा 3/2। इस इतने परसेंट से हमें इसको डेप्रिशिएट करना है, और हमें बिल्डिंग गिवन है 14000 की, तो ये हो जाएगा 14000 इंटू 3/2। लेकिन यहाँ पे तो अभी परसेंट लगा है क्योंकि ये तो हमारा एग्जैक्ट था, और इतने परसेंट का हमें कम करना है। तो जब ये परसेंट हम हटाते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाता है। तो इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 70 आया। इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा 210। ये हमारा क्या निकला, बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन। एक बार और करके दिखा देती हूँ मुझे, क्योंकि ये पॉइंट वाला था। ये 14000 इंटू ये हमारा परसेंट है। ये इसको जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये कितना हो गया, 3/2। लेकिन अभी इसमें परसेंट लगा है, तो जब परसेंट लगा रहता है तो हम जब परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। तो 3/2 तो है, परसेंट भी है, तो इसको जब हमने हटाया तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये वाला, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। अब यहाँ कितना बचा, 140। ये बचा 140 इंटू 3/2 इंटू कीजिए 210। ये निकल गया बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन 210। अब ये जो जितनी भी तीनों चीज़ें हमने देखी, बैड डेब्ट्स रिजर्व, डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग, ये तीनों चीज़ हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, मतलब हमारा इसमें लॉस निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू बैड डेब्ट्स रिजर्व हमने कितने का निकला था, 350 का। टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट कितना निकला था हमारा, 400। टू बिल्डिंग का निकला था हमारा 210। तीनों को ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 960। तो यहाँ आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस 960 का। चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन कौन पार्टनर है इसमें, ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। यहाँ आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, बी डी। ए की कैपिटल है 32,000,
बी की दी है हमें 14,000 और सी की दी है हमें 10,500, जिसको हम कैश करके यहाँ पे लिखेंगे 10,500। अब गुडविल को हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे। रेशो दिया है हमें रेशो तो इसमें कुछ गिवन ही नहीं है हमें, तो हम इसको इक्वल लेके चलेंगे। और इसमें ये गुडविल लेके आया है कितने की 3,000 की। जब हम इसे इक्वल लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा 1,500 गुडविल इसकी, 1,500 गुडविल इनकी। दोनों की गुडविल हमने मतलब सी की गुडविल हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी इक्वल में। बस इतना ही दिया है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं है, इस बार लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। 960 को इक्वल बांटेंगे तो ये आ जाएगा 480 480। 960 को आप 2 से डिवाइड करके देखिएगा, ये आ जाएगा 480 और 480। अब इस टोटल में से हम इस टोटल को, इस रिवैल्यूएशन लॉस को माइनस कर देंगे तो 2 बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 10,500, यहाँ पे इतना ही आ जाएगा 10,500। ये हो जाएगा 15,500, ये हो जाएगा 33,500। अब इस वाले टोटल से 480 माइनस कीजिए तो आ जाएगा 15,020 रुपीज़। 33,500 में से 480 माइनस कीजिए तो आ जाएगा 33,020। टोटल लिख दीजिए, टोटल है 10,500, 15,500, 33,020। यहीं पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। इस क्वेश्चन की मैं बैलेंस शीट भी बताना चाहती हूँ, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि बैलेंस शीट भी बनाइए। हाँ ये 500 है, सॉरी ये 33,500 है। यहाँ पे लिख देती हूँ 33,500। ये हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं इस क्वेश्चन की आपको बैलेंस शीट भी बता देती हूँ। चलिए मैं पेज टर्न करने जा रही हूँ। इसी क्वेश्चन की 35 की बैलेंस शीट, तो लिख लीजिए बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे कि किस चीज़ को हमने डेप्रिशिएट किया और किस चीज़ को एप्रिशिएट किया। यहाँ पे आता है असेट्स, यहाँ आता है लाइबिलिटीज़। तो जो भी हमें ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें दी थी वो सब हम इसमें लिखेंगे। लेकिन अगर हमने किसी चीज़ पे डेप्रिशिएशन लगाया तो उसको माइनस करेंगे, और किसी चीज़ पे अगर इंक्रीज हुआ है, कोई चीज़ की वैल्यू बढ़ी है, तो हम उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बिल्डिंग में हमने 210 रुपीज़ कम किए थे, मतलब 14,000 में से डेप्रिशिएशन 210 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 13,790। ये हम न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं, जब नया पार्टनर आ गया उसके बाद की। तो 14,000 ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है, उसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करके हम लिखेंगे। फिर आ जाएगा हमारा प्लांट था हमारा 8,000 का। 8,000 में से डेप्रिशिएशन 400 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 7,600। स्टॉक में कोई कमी नहीं हुई थी और ना ही कुछ इंक्रीज हुआ था, ना ही कुछ डिक्रीज। तो स्टॉक हम वैसे ही लिख देंगे 9,750 का ओल्ड बैलेंस शीट से देख के। अब कैश था हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में 2,450 का। इसी में हम गुडविल और जो चेतन कैश लाया था यहाँ लिख देंगे चेतन का कैश। आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा, या तो ऐसे सी कोष्टक में
लिख दीजिए। तो कितना कैश लाया था चेतन? 10,500। इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि अगर कोई पार्टनर फर्म को कैश देगा तो वो उसके लिए प्रॉफिट होगा, मतलब ऐड करेंगे उसको। और गुडविल भी एक प्रकार से हमारे लिए कैश है, इसको भी ऐड करेंगे। कितनी लाया था? 3,000। तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए 15,950। अब हम लिखेंगे डेप्टर्स। डेप्टर्स मैंने बताया था कि ओल्ड बैलेंस शीट में 650 लेस करके लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली हमें लॉस हुआ है 1000 का। मतलब जो डेप्टर्स हैं उनसे हम 1000 रुपीज़ लेस करके लिखेंगे, वो हो जाएगा 19,650 माइनस 1000, ये हो जाएगा 18,650। इसी के साथ एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे, जो कैपिटल रहेगी वो हम ओल्ड बैलेंस शीट की नहीं लिखेंगे। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है और उसका जो बैलेंस कैरी डाउन आया था हमारा आंसर, उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में हमने देखा था कि हमें डिस्काउंट मिला है। नहीं, इसमें नहीं मिला था, इसमें क्रेडिटर्स में कुछ नहीं हुआ है। तो क्रेडिटर्स जितने का था हम एग्जैक्टली उतने का लिख देंगे, 3,900 का। अब हम लिखेंगे यहाँ पे रिजर्व दिया है, रिजर्व फंड। देख लीजिए आपको बैलेंस शीट में दिया है रिजर्व फंड, जिसको हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटा है। अगर आप चाहें तो ओल्ड बैलेंस शीट में ना लिख के इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट सकते हैं। अगर बांटेंगे तो आपका जो बुक का आंसर है वो मैच, मतलब इसमें तो बुक में तो आंसर ही नहीं दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो बुक में आंसर ही नहीं दिया है, लेकिन बैलेंस शीट का दिया है। अगर हम इसमें जनरल रिजर्व लेके चलते हैं तो हमारा आंसर जो है बैलेंस शीट का सही आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व बांटें या रिजर्व फंड बांटें तो आप बांट सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है रिजर्व फंड 3,300 का। इसी के साथ दिया है हमें कैपिटल। हमने जो कैपिटल निकाली थी वो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर बैलेंस कैरी डाउन करके जो हमने लिखा था वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ए की थी 33,020, 15,020 और सी की है 10,500। अब तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 0, यहाँ 4, 5, 8, 58,540 और यहाँ का टोटल है हमारा 65,740 रुपीज़ और यहाँ का भी टोटल है 65,740 रुपीज़। इसी के साथ हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है विथ बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। है बिमल, निर्मल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2। बिमल और निर्मल दो पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में वो अपना प्रॉफिट टू रेशियो है। बैलेंस शीट हमें ये गिवन है। ऑन दिस डेट कैलाश एग्री टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन फॉलोइंग टर्म्स। ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज हिज कैपिटल, पे 20,000 to exiting partner for his share of goodwill, 40,000 capital or 20,000 goodwill. The new profit sharing ratio is 2:1 respectively for Bimal, Nirmal and Kailash. A revaluation of assets will be made by reducing plant and machinery to 35,000. प्लांट और मशीनरी 50,000 की है, जिसमें से हमें 35,000 मतलब
ओल्ड बैलेंस शीट में हमें 50,000 की है, न्यू में हमें एडजस्टमेंट में हमें 35,000 की हो गई, मतलब 50,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई, जिसको हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। स्टॉक बाय 10% डेप्रीशिएट करना है। स्टॉक है 40,000 का, 10% डेप्रीशिएट करेंगे तो 4,000 हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। डेप्टर्स में हमें 1,000 रुपीज़ कम करने हैं, तो ये डायरेक्ट निकाल के दिया है, तो हम इसको ही लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। मतलब ये जो तीनों चीज़ें दी हैं, ये तीनों चीज़ें लाइबिलिटी साइड आएंगी। क्वेश्चन नंबर 36, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू प्लांट। प्लांट में हमें 15,000 कम हुए, वो कैसे देखिए, ओल्ड बैलेंस शीट में था हमारे पास 50,000 का, न्यू में हमें एडजस्टमेंट में हमें हो गया 35,000 का। जब आप इसको लेस करेंगे तो 50,000 का हमारा लॉस निकलेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। टू स्टॉक को हमें 10% से डेप्रीशिएट करना था, 40,000 का था, तो 10% डेप्रीशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 4,000। टू बैड डेब्ट्स रिजर्व 1,000 हमें गिवन है, निकाल के ही दिया है। तीनों को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 20,000। तो हमारा बाय रीवैल्यूएशन लॉस निकला 20,000 का। इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बना लेते हैं इस क्वेश्चन का, इसीलिए क्योंकि हमें ओल्ड बैलेंस शीट में भी एक गुडविल गिवन है और न्यू बैलेंस शीट में भी हमें, मतलब जब तीसरा पार्टनर आया कैलाश, उसने भी गुडविल लाया, मतलब इसमें हमें दो गुडविल बांटनी है। उसके पहले हम निकाल लेते हैं रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू। तो बिमल और निर्मल का ओल्ड रेशो है 3:2 और बिमल, निर्मल और कैलाश का न्यू रेशो है 2:1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ता है। बिमल का आ जाएगा 3/5 माइनस 2/4। एलसीएम आ जाएगा 20, 5 4 ज़ा 24 बचा, 3 5 ज़ा 15। आप चाहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, आ जाएगा 5/20। कैलाश न्यू पार्टनर है, इसलिए हम कैलाश का नहीं निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। निर्मल का हो जाएगा 2/5 माइनस 1/4, एलसीएम आ जाएगा 20, 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 1 ज़ा 5, वो हो जाएगा 3/20। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकला 5 और 3 का। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक सेकेंड ना, वो कॉपी थोड़ा सा मुझे वो करनी थी। मुझे यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर थे ए बी और सी, ABC। बैलेंस BD आ जाएगा ब्रॉट डाउन। ए का गिवन है हमें, सॉरी यहाँ पे बिमल, निर्मल और कैलाश है, सॉरी ये हो जाएगा बिमल, निर्मल और कैलाश।
बैलेंस आ जाएगा हमारा बिमल का 60,000, निर्मल का 32,000 और कैलाश लाया है कैश, कैलाश लेके आया 40,000। गुडविल, कैलाश लेके आया था गुडविल 20,000। जब 20,000 को हम 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे तो पहले पार्टनर की आ जाएगी 12,000 और दूसरे की 8,000। आप निकाल के एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं निकाल के बता देती हूँ आप लोगों को। कितनी लाया है 20,000। 20,000 को हम 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, ये आ जाएगा 4,000। 4,000 इंटू 3 12,000 और 4,000 इंटू 2 8,000। ये हमने बांट दिए ये वाली गुडविल को ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 और यहाँ पे 8,000। ये हमने बांट दी गुडविल जो कैलाश लेके आया था। अब हमें ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट दिया हुआ है जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे। अगर लॉस दिया होता तो हम इस तरफ बांटते, लेकिन प्रॉफिट दिया है इसलिए हम यहाँ पे बांटेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको भी हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, लेकिन ये तीनों को बटेगा, मतलब ये न्यू रेशियो में बटेगा, तीनों को बांटना है इसको। तो 20,000 को जब हम 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो पहले पार्टनर की आ जाएगी 10,000 और बाकी के दो पार्टनर्स की 5,000 और 5,000। अब इसी के साथ हमें ओल्ड बैलेंस शीट में भी एक गुडविल गिवन है जिसको हम इस साइड शो करेंगे, क्योंकि वो पिछले साल का हमारा एक लॉस रह गया जिसको हमने बांटा नहीं। अगर ये गुडविल हमें लायबिलिटी साइड गिवन रहती तो हम इसको इस साइड बांटते, लेकिन ये हमें असेट साइड गिवन है इसलिए हम इसको इस साइड बांट रहे हैं, जो कि दी हुई है 10,000। लेकिन ये ओल्ड बैलेंस शीट का गुडविल है इसीलिए हम इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि ये तो पुराने दो पार्टनर्स की है ना, जो पुराने दो पार्टनर्स हैं उनको हम ये गुडविल दे रहे हैं वापस, उनको ये गुडविल दे रहे हैं जो हम पिछले साल नहीं दे पाए। तो कितनी दी है 10,000। 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 और ये आ जाएगा 4,000। एक बार आप निकाल के देखिएगा जैसे मैंने ये वाली गुडविल आपको निकाल के दिखाई। अब बांटेंगे 2 रिवैल्यूएशन लॉस। हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस भी रह गया है, हमने पहले ही बांट दिया था 20,000 को। हम जब 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 और 8,000। बस इतनी ही चीज़ें थी। आंसर कैलकुलेट कीजिए, टैली कीजिए और बैलेंस टू बैलेंस CD करके कैरी डाउन करके लिख दीजिए। यहाँ आ जाएगा 45,000, ये हो जाएगा 45,000, ये हो जाएगा 82,000। 45,000 में से यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 45,000। इस 45,000 में से ये 12,000 गए तो बचेगा 33,000, ये बचेगा 33,000 और इस 82,000 में से ये गया 70, कितना गया 18,000, तो ये बचेगा 64,000। यहाँ का टोटल इक्वल हो गया, टोटल लिख दीजिए 45,000, 45,000 और 82,000। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि बैलेंस शीट आप बनाएं तो उसमें मैं जब बता रही थी कि कैपिटल लिखनी है तो आप ये वाली कैपिटल लिखिएगा, ये और ये तीन चीज़ ही हम कैपिटल लेके चलते हैं पार्टनर्स की। और अगर आप चाहते हैं इसकी बैलेंस शीट बनाना तो आप बना सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37। Sunita, Alka are partners sharing profit and loss in ratio of 3:2 in a firm. Their balance sheet as given. बैलेंस शीट दी हुई है। They admit Poonam on the following terms as 1st April 2018. Poonam to get 2/7 share of the profit. She will bring 12,000 as her capital and 9,600 as her goodwill. Both amount will remain in the firm. बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूएट फॉर 30,000। ओल्ड बैलेंस शीट में हमें बिल्डिंग दी है 20,000 की और एडजस्टमेंट में 30,000 की, मतलब 10,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो हम इसको किस साइड लिखेंगे? असेट साइड। मशीनरी इज टू 8,000, यहाँ पे दी है 9,000 की, 1,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, जिसको हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। स्टॉक इज टू बी वैल्यूएड एट 22,500 और यहाँ पे दिया है हमें स्टॉक 25,000 का, मतलब कि 2,500 से इसकी वैल्यू कम हो गई, जिसको हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। ऑन द डेट इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 6,400, यहाँ पे 8,500 के हैं और यहाँ पे हो गया 6,400 के, मतलब 2,100 से इसकी वैल्यू कम हो गई, जिसको हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। सुनीता टुक ओवरऑल द इन्वेस्टमेंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लाइन हमें दी है। सुनीता ने ऑल इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, जिसको हम लाइबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे सुनीता के नाम पे। बैड डेब्ट्स रिजर्व इज रिड्यूस्ड बाय 2,000, ये जो प्रोविज़न है ये पहले 8,000 का था, लेकिन अब ये 2,000 का रिड्यूस हो गया है, जो कि हमारे लिए एक प्रॉफिट है, क्योंकि डेप्टर्स मतलब हमें पैसे मिलने वाले थे, जिसको हम मान चुके थे कि वो 8,000 तक नहीं मिलेंगे, लेकिन 2,000 जो है हमें और मिल गए, मतलब 6,000 का ही लॉस हुआ, तो 2,000 जो है हमारा बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 37। हमने देखा था कि 3 चीज, मशीनरी, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, तीनों में वैल्यूज, तीनों के अमाउंट डेप्रिशिएट हुए थे। मशीनरी का हुआ था 1,000 से, स्टॉक का हुआ था 2,500 से। ओल्ड बैलेंस शीट में जो अमाउंट गिवन है उसमें से आप न्यू एडजस्टमेंट का अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का इसमें लॉस हो रहा है और कितने बढ़ गए हैं। इन्वेस्टमेंट था पहले 8,500 का, जो कि 6,400 का हो गया था, जिसमें से हमें 2,100 का लॉस हुआ था। और बिल्डिंग को हमने एप्रिशिएट किया था, बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई थी। देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में 20,000 की है और न्यू में 30,000 की, मतलब 10,000 से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। बैड डेब्ट्स रिजर्व हमने 2,000 से हमारे घट गए। इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा 6,400 का। यहाँ का टोटल है हमारा 12,000। इस 12,000 से हम ये माइनस करेंगे तो 2, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 6,400 का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ये हो जाएगा 12,000। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये अमाउंट यहाँ पे आएगा,
ये जो मैंने यहाँ लिख दिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा। ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? सुनीता, अलका और पूनम। सुनीता, अलका और पूनम। बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। सुनीता की कैपिटल गिवन है 50,000, अलका की है 18,000 और पूनम नई पार्टनर है जिसको हम कैश करके लिखेंगे। तो ये कैश लेके आई है 12,000 की, और गुडविल लेके आई है, ये गुडविल लेके आई है 9,600 की, जिसको हम ऑर्डर रेशो में बांटेंगे 3 और 2 के रेशो में। पहले पार्टनर की आ जाएगी 5,760 रुपीज़। मैं आपको ये बांट के दिखाती हूँ। और दूसरे की आ जाएगी 3,840। पूनम जो कि न्यू पार्टनर है, वो गुडविल लेके आई है 9,600 की, जिसको हमें 3 और 2 के रेशो में बांटना है। 3 और 2 मतलब 3/5 और 2/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45, यहाँ बचा 1, 5 2 जा 10, इंटू कीजिए 27, 1 3 1 जा 3 और 2 5, ये आ गया 5,760। 920 को आप 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3,840। तो ये हमने निकाल दी गुडविल ओल्ड रेशो में बांट के। इसी के साथ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी हम ऐसे ही बांट लेंगे। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,400 को 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 3,840 और दूसरे पार्टनर की 2,560। इसी के साथ हमें जो भी चीज़ें दी हुई थी वो हमने लिख ली। एक चीज़ और रह गई है, ये कि ये मैं इसका टोटल यहाँ लिख रही हूँ। इसका टोटल हो जाएगा 59,600। मैंने कहा कि इसमें एक चीज़ और हमने नहीं लिखा है। वो क्या नहीं लिखा है? ये कि जो सुनीता है उसने इन्वेस्टमेंट जो है, ये इन्वेस्टमेंट थे, ये तो हमारा वो है डेप्रिशिएट है। इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअल प्राइस के थे 6,400 के, वो सुनीता ने खरीदे थे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सुनीता के नाम पे उसका पैसा लिख देंगे 6,400। यहाँ पे अलका और पूनम का कोई काम नहीं। टू बैलेंस CD। आप देखेंगे कि सिर्फ हमें इन दोनों का अमाउंट एग्जैक्ट लिख देना है, जो है सिर्फ ये 59,500 में से 6,400 हम कम करेंगे तो ये आ जाएगा 53,200 और इसका टोटल हो जाएगा इक्वल 12,000, 24,400, 53,200। इसी के साथ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट तो आप बना लीजिए। बैलेंस शीट बनाना बहुत ही इजी है। और अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस बुक के पूरे सॉल्यूशंस की वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ।